मुदित खरे जी, श्री राधे। भोपाल से। गुरुदेव, आपके चरणों में सादर नमन। गुरुदेव, मैं 1 साल से आपको नियमित सुन रहा हूँ, जिसके माध्यम से मन में जितने भी संशय थे उसका निवारण हुआ है और जीवन में बहुत परिवर्तन भी आया है। गुरुदेव, मैं गुरु प्रदत्त मंत्र व नाम जप का नियमित अभ्यास कर रहा हूँ, लेकिन साधना के इस स्तर से आत्मबोध नहीं हो रहा। ऐसा प्रतीत होता है जब अभ्यास में अभी कमी है। अच्छे साधन की यात्रा लंबी है। आप कहते बच्चा, हैं कि पूर्ण शरणागति है। आत्मबोध अभ्यास से नहीं होता। हमारी बात समझना। आत्मबोध शब्द जो आपने कहा है वो अभ्यास से नहीं होता। अभ्यास से सत्क्रियाएं होती हैं और असत क्रियाओं का त्याग होता है। और आत्मबोध के लिए समस्त चिंतनों से रहित होने का अभ्यास किया जाता है। आप चिंतन का अभ्यास करें, न सत न असत। जब कोई चिंतन नहीं होता तो जो स्थिति होती है उसे आत्मबोध कहते हैं। ये ज्ञान का पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। पर वही आत्मबोध हमारे प्रेम मार्ग में रास्ते में हो जाता है। जब हम प्रियालाल का चिंतन करते हैं और श्यामा श्याम के चरणारविंद की भक्ति करते हैं तो अपने आप बोध हो जाता है। आत्मस्वरूप का बोध बड़े भाव में हो जाता है, जैसे दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव। ये कोई पांच भौतिक शरीर का नाम थोड़ी है। हाँ, स्थूल सूक्ष्म कारण इन तीनों शरीरों से राग रहित हुआ, भाव देह को प्राप्त हुआ महापुरुष वो आत्मस्वरूप होता है। किशोरी मात्मानम किमि सुकुमारीम नु कले। अपने को किशोरी स्वरूप देखकर श्री लाडली जी महाराज की नित्य सेवा में ये आत्मस्वरूप का अगर सहज में अनुभव करना चाहते हैं तो मम दर्शन फल परम अनुपा जी उपाव निज सहज स्वरूपा। पर ज्ञान मार्ग से आप अगर सोचे तो फिर बहुत ही कठिन है, क्योंकि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, तीनों से अपने आप को जब अलग जो हैं ऐसा अनुभव होगा तब बात होगा। आत्मस्वरूप का चिंतन किया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि मैं चिंतन कर रहा हूं, इसी में द्वैत भास रहा है और वो मैं है तत्व। तो सब चिंतन छूट जाए, फिर जो बचा उसे आत्मस्वरूप कहते हैं। इसलिए हमें लगता है स्वरूपानुसंधान में भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति रेव गरीषी। तो प्रियालाल का नाम जप करो और प्रियालाल में सारी अहमता ममता समर्पित कर दो, सब ठीक हो जाएगा। एक अहमता ममता, हमारी वाणी जी में एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई। ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। तात मात सुतदार देह में मति अरुझय मति मंदा। हित किशोर को है चकोर तू लख वृंदावन चंदा। अब ये अहमता अहमता ममता समझ पा रहे हो? क्या किसे कहते हैं अहमता ममता? अहमता का मतलब जो भी क्रिया हो रही है उसमें अहम का भाव। मूल इसका देहाभिमान है। जी, इस क्रियाएं क्रियाएं तो इसके शाखाएं हैं, लेकिन मूल जो अहमता का वृक्ष है वो अंतःकरण में जो अहम धर्म स्फुरित हो रहा है, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मूल ये है। मेरा स्वभाव, मेरा मन, मेरी बुद्धि, यहां लगा हुआ है अहमता। और ममता, जितने भी प्रिय पदार्थ हैं, प्रिय शरीर हैं, प्रिय संबंध हैं, इनमें अहमता ममता। अगर ये अहमता और ममता दोनों समर्पित हो जाए प्रियालाल के चरणों में तो अभी परमानंद का अनुभव हो जाए। पर यह समर्पित अपने बल से नहीं होता। गुरुदेव, मेरा यही प्रश्न था आगे कि ये हाँ। संपूर्ण समर्पण की भावना कैसे उत्पन्न हो, कैसे रसिक हो? मंडल, उसी के आगे लिखा है महापुरुष सर, रसिक मंडली में या तन को नीके ढंग लगाओ। दंपति यस गाओ हर्षाओ हित सो रीझ रिझाओ। देवन को दुर्लभ यह देही तैने सहजी पाई। मन भाई निधि पाई फिर क्यों जान बूझ बिसराई। ऐ उपासक, तुझे मानव देह मिला है, बस श्यामा श्याम का गुण गा। श्यामा श्याम का नित्य सच्चिदानंद सुख प्राप्त करने के लिए उनका नाम जप और उनके सिवा अपना किसी को मत मान। जो चाहत है नित्य सुख अरु मन को विश्राम। हित ध्रुव हित सो भजत रहो पल पल श्यामा श्याम, पल पल श्यामा श्याम। अगर नित्य सुख चाहता है, नित्य स्वरूप में स्थित होना चाहता है, परम विश्राम चाहता है तो अपनी जिह्वा से रटना प्रारंभ कर दे, श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। और जब हम किसी महापुरुष का आश्रय लेते हैं, संत महापुरुष का, तो हमारे अंदर एक भाव जागृत हो जाता है
कि मेरे गुरुदेव की कृपा से, संत की कृपा से अब मेरे अंदर ये सद्भाव आ रहा है, ये सद साधन बन रहा है। तो जो देहाभिमान कर्तृत्व भाव था वो गुरुदेव की कृपा में बह जाता है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद शबनन से। नहीं तो चाहे जितना बड़ा साधन हो भैया, अगर उसमें कर्ता भाव है, ना स्वरूप बोध होगा ना भगवत प्रेम होगा। ये कर्ता भाव का अपहरण भगवत प्रेमी महापुरुषों के द्वारा ही होता है। जैसे साधारण बात में हम एकांत में अपने को बड़ा भजनानंदी तपस्वी सब मानते हैं, और जब प्रेमी जनों के समीप पहुंचते हैं तो जैसे हम एकांत में अपने को बड़ा सुंदर मानते, पर दर्पण में जब देखते हैं तब हमें असलियत पता चलती है। तो जब प्रेमी महाभागवतों का संग होता है तो उनका संग दर्पण की तरह होता है, तब अपने में कमियां महसूस होती हैं। पूरे जीवन भर कोई कितना भी महापुरुष हो, कभी भजन से, कभी चिंतन से, कभी लीला गायन से तृप्त नहीं हुआ। ये है इस मार्ग की महिमा। प्रेम प्रतिक्षण बढ़ रहा है, प्रतिक्षण वर्धमानम। पै पूनो यामे नहीं ताते कबो न शेष। प्रेम सदा बढ़िबो करे जीव शशिकला सुबेश। पै पूनो यामे नहीं। भजनानंदी महापुरुष कभी अपने में अनुभव ही नहीं कर पाया कि मैं भजनानंदी हूं। सदैव यही बना रहा, मैं कितना क्वाहम तुच्छा परम अधमा प्राण हो गर्भ कर्मा यत्तन नाम स्फुरति महिमा हरेश वृंदावन से। हे वृंदावन धामे आपकी कृपा से राधा नाम जिब्या में हृदय में, पर निरंतर चले और निरंतर डूबे हैं, पर याचना कर रहे हैं। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संजोग न मानही और देखें भरी भरी नैन। ये अद्भुत जब स्थिति, ये रेमन रसिकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। जब प्रियालाल के प्रेमी जनों का संग होता है, भगवत प्रेमी महात्माओं का, तो उनकी कृपा से अहम गलित हो जाता है। क्योंकि जैसे हम अपने को बहुत ऊंचा माने, जब पहाड़ के नीचे गए तो अब फिर अपनी ऊंचाई समझ में आ गई। ऐसे ही वो पहाड़ के समान भजनानंदी है, अपार अडिग विश्वास, निरंतर प्रेम में डूबे और दैन्य मूर्ति। जब उनके समीप पहुंचते तब लगता है कि हम में क्या है, हमारी क्या सामर्थ्य है। ये तो केवल प्रियालाल की कृपा से या गुरुदेव की कृपा से हो रहा। अहम जब तक रहेगा बच्चा, तब तक न स्वरूप बोध होता है न भगवत प्रेम होता है। अहंकार विमूढ़ता को पुष्ट रखता है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, तो वो विमूढ़ता नष्ट होती भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से। और भगवान की कृपा से जिनको सत्संग प्राप्त है, भगवत लीला कथा पठन श्रवण कथन, इसका उसके हृदय में भाव है, तो ये अहम गलित हो जाता है। बिना महापुरुषों का संग के ये अहम बहुत पुष्ट होता रहता है। समस्त वेदों का ज्ञान होने पर, शास्त्रों का ज्ञान होने पर इस अहम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जैसे बड़े बड़े दिग्विजयी ब्राह्मण जन हुए, तो जैसे हरिराम व्यास जी थे, वो पोथी लाद के आए थे यहाँ वृंदावन धाम कि देखे कैसे हरिवंश महाप्रभु। जैसे एक दिग्विजयी कबीरदास जी के पास गए थे विजय प्राप्त, यहाँ रूप जी के पास आए थे, पूज्य रूप गोस्वामी के पास। तो इसमें क्या होता है कि मैं विद्वान हूँ, शास्त्र ज्ञानी हूँ, ये है। इसलिए असलियत में जो बोध होना चाहिए वो नहीं हो। तभी कबीरदास जी ने प्रश्न किया था कि आप पढ़ के समझे हो या समझ के पढ़े हो? अगर समझ के पढ़ते तो, और जब पढ़ के समझते तो दोनों में एक स्थिति आती। वो तत्काल अपने ज्ञान को अधूरा माना और उन्हें गुरु रूप से स्वीकार किया। तो जैसे कल ही चर्चा हुई थी कि रहुगण बड़ा विद्वान है, कपिल भगवान से सत्संग करता कोई साधारण श्रोता भी नहीं है, वो बहुत उच्च कोटि का जिज्ञासु है। और जब भरत जी, क्योंकि जिज्ञासु न होता तो भरत जी महाराज को पहचान नहीं पाता, जड़ भरत जी को। जब भरत जी ने उपदेश किया तो उन्होंने उसका साधन पूछा कि इस स्थिति का ब्रह्मबोध का साधन क्या है। तो उन्होंने कहा रहुगणित तपसा नयाति न चेज्या न निरूपणात् गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महात्पाद रजोभिषेकम। जड़ भरत जी ने एक उपाय बताया, महापुरुषों की चरण रज से अभिषिक्त होना। वो चरण रज से अभिषिक्त होने का मतलब उनकी आज्ञा में अपने जीवन को समर्पित करना। तो समझ पा रहे हैं आप, अगर हमारे जीवन में किसी महापुरुष का आदर्श है कि हम उनके वचन के अनुसार, तो आप चल पाएंगे, आप वहां पहुंच जाएंगे। और आपको यह अनुभव प्रतिपल होना चाहिए कि मेरे गुरुदेव या संत भगवान की बड़ी कृपा है जो मेरे द्वारा सत्साधन कराया जा रहा है, मैं करता ले, तो फिर अपने आप आगे। आपको ना आत्मबोध पर कोई
और ना प्रियालाल के मिलन की, इसकी चिंता नहीं करनी। अब आपको चिंतन करना है कि हमारा चिंतन असत ना होने पावे, बस सारी बात है। अगर हमारे अंदर ये रहा कि नाम न छूटने पावे, प्रभु का चिंतन न छूटने पावे, तो सब अपने आप प्राप्त हो जाता है। हम आपको सत्य कहते हैं, आत्मबोध भी, भगवत प्रेम भी, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ये भगवत प्रसाद से होता है। उपनिषदों में भी कहा गया, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। बहुत बुद्धिमान हो, बहुत प्रवचन कर लेते हो, बहुत सुन लेते हो, इससे आत्मबोध थोड़ी हो जाएगा। ऐसा उपनिषद भी कहते हैं। हाँ, जब आत्मबोधवान किसी महापुरुष का आश्रय लिया जाता है और फिर उनके कथनानुसार चला जाता है, तो अभिमान स्फुरित होने का अवसर नहीं रहता और हमें वास्तविक अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। ये ना हमारा अंतःकरण है, ना हमारा स्वभाव है, ना स्थूल शरीर है। आत्मबोध की तरफ, ऐसे भक्ति की तरफ, ना हमारा अधिकार स्थूल शरीर में है, ना सूक्ष्म में और ना कारण में। ये तीनों हमने प्रियालाल को समर्पित कर दिए, बिक गए हम। तनुवांग मनोभीर अमलई सोहम तवई वाश्रिता। तनु अर्थात शरीर, वाणी और मन, और सोहम माने मैं स्वयं अपने श्यामा श्याम को बिक गया हूं। जैसे रूपलाल हित हाथ बिकानी निधि पाई, मेरा अधिकार अब नहीं रहा। अब ये तो जो करवा रहे प्रिया प्रीतम अपनी कृपा से करवा रहे। कहीं भी किंचन मात्र जहां ऐसा भाव होता है वहां पापाचरण नहीं होता। ये ध्यान रखने का विषय है कि भगवान हमारे द्वारा करवा रहे हैं, जो करवा रहे हैं, तो हम पापाचरण खूब कर रहे हैं, वो कह रहे भगवान करवा रहे हैं, ये दंभ है, ये पाखंड है, ऐसा नहीं होता। जब अहम श्यामा श्याम को श्री जी को समर्पित हो जाता है, तो फिर कामनाएं किस अहम में होंगी? कामनाएं शरीराभिमान में होती है, भगवद अभिमान में नहीं। जैसे ये ठसक हो जाए, हमसे श्यामाजू केवल अभिमानी, तो टेढ़े रहे मोहन रसिया सो। अब उसके अंदर काम आ जाएगा। जब मोहन रसिया से वो टेढ़े रहता है तो काम आ जाएगा, क्रोध आ जाए। इनकी सामर्थ्य कहाँ है? तो भगवद अभिमान में निर्विकारता रहती है और देहाभिमान में कभी निर्विकारता रह ही नहीं सकती। थोड़ा दब सकते हैं पर अवसर आने पर फिर ज्वाला हो जाएगी। तरंग समुद्र बनने में देर नहीं लगती विकारों की। तो ये किसी महापुरुष के वचनों का आश्रय लेकर उनकी आज्ञा के अनुसार, उनकी कृपा से सतमार्ग में चलिए, सब ठीक हो जाएगा। हमें उत्ताना नहीं है। एक उकताहट होती है ना, और जल्दी से आत्मबोध हो जाए, जल्दी से श्यामा श्याम मिल जाए, नहीं। हमें धैर्य पूर्वक भजन पर दृष्टि रखनी है। असत क्रियाएं नहीं करूंगा, असत चिंतन नहीं होने की चेष्टा करूंगा और सतत नाम जप करूंगा। इस साधक को कुछ दुर्लभ नहीं रहेगा। अगर उकताओगे तो आपको लगेगा अभी काम नहीं नष्ट हुआ, अभी क्रोध नहीं नष्ट हुआ, पता नहीं इस मंत्र में फल है कि नहीं, राधा नाम में है कि नहीं, ऐसा है, अब हम किसी और से जुड़े क्या क्या, मतलब वो उसको धैर्यपूर्वक टिकने नहीं देगा। इसीलिए पातंजल जी ने कहा है, दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक निरंतर जो साधन मिला है, बिल्कुल आदर पूर्वक की, इससे बड़ा कोई सृष्टि में साधन नहीं, इतना आदर होना चाहिए। जैसे आज के सत्संग में चर्चा थी, एक तरफ धन है, एक तरफ श्री ठाकुर जी हैं। अब आप देखो आपको प्यारा कौन लगता है? अगर धन प्यारा लगेगा तो भजन छूट जाएगा। एक तरफ भोग हैं, एक तरफ श्री ठाकुर जी हैं। भोग प्यारा लगेगा तो जबान से कहोगे कि भगवान प्यारे हैं, पर आप भूल जाओगे, भोग के समय भगवान का स्मरण भूल जाएगा। इसका मतलब भोग प्यारा लगा। एक तरफ शरीर है और एक तरफ प्रभु हैं। विपत्ति, अपमान और मृत्यु का अवसर आने पर यदि आपको भगवत विस्मरण हो गया तो आपने शरीर को प्रधान माना, प्रभु को नहीं। ये कसौटी है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छंत अमूढ़ा। वो अमूढ़ पुरुष उस अव्यय पद का अधिकारी हो जाता है। तो खूब नाम जप करो। भगवत चरणारविंद की प्रीति प्राप्त करने के लिए भगवत चरणारविंद के प्रेमियों की दास्ता स्वीकार ही करनी पड़ती है। बिना इस दास्ता, चाहे जिस मार्ग में चलो, जैसे ज्ञान मार्ग में है अद्वैत निष्ठा होती है, पर गुरु की भक्ति तो होती है ना। गुरु साकार रूप में बैठा होता है। अगर उसकी मतलब आराधना नहीं हुई, गुरु आज्ञा में नहीं, तो किसी को बोध होने वाला नहीं। बिना तो जैसे हम गुरु की आराधना करते हैं, कुछ लोग जैसे ठाकुर जी की प्रगट सी सेवा का ज्ञान मार्ग के बल पर निषेध करना चाहते, तो उनसे ये पूछते हैं कि तुम्हें उपदेश साकार से मिला है कि निराकार से? ग्रंथ साकार है, शब्द साकार है, तुम्हारे गुरुदेव साकार हैं, और तुम भी बर्ताव साकार में ही आके कर रहे हो। श्रवण कथन साधन निधिध्यासन जो भी कर रहे हो, भैया सबका स्वरूप निराकार है। जो आत्मा स्वरूप है
हम जैसा भाव करते हैं वो वैसे ही अनुभव में आता है। और अगर आपके अंदर कोई भाव नहीं है तो वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। हम लोग जो भगवत मार्ग के पथिक प्रेमी जन, प्रियालाल के चरणों की दास्ता से बढ़कर कोई सुख नहीं है। इसलिए वेणु कानन कुणित श्रवण सुंदर सुनत मुक्ति सम सकल सुख पाए पग पेलिरी। पग पेलिरी है उसको बहुत शास्त्रीय शब्दों में कह रहे तो पग पेलिरी नहीं तो ये है कि पैर से ठुकरा देने की, मोक्ष सुख को पैर से ठुकरा दे, ऐसा हमारी लाडली लाल के प्रेम का सुख है, उनकी दास्ता का सुख है। तो इसलिए बहुत सावधानी से चलो, नाम जप करो, असत क्रियाएं ना होने पाए और नाम पर ध्यान रखे निरंतर, सब बात बन जाए। गुरुदेव, प्रथम बार वृंदावन आगमन हुआ है, ऐसा लगता है कि आपकी कृपा से ही हुआ है। मेरी लाडली की कृपा से। हाँ, जिनको वृंदा विपिल है कृपा तिलय की होए, हाँ उनकी कृपा के बिना या तो आगवली ले कोई सकता भी है। दिन ऐसा नहीं जाता जो आपको बिना सुने जाए। तो वह प्रयास पूरा रहता है कि आपके वचनों पे चलूँ। अब पता नहीं कितना हो पाता है। दो चीजें बिल्डिंग में होती हैं जब ऊंचाई पे चढ़ना होता, एक होती सीढ़ी और एक होती लिफ्ट। समझ रहे हो ना? सीढ़ी में चढ़ने से फिसलने का डर है और थकान भी है, और लिफ्ट में बैठ गए और बटन दबा दी तो जिस फ्लोर में जाना उसी में खुल जाएगा ना। ये जो भक्ति का आखिरी स्वरूप है नवधा भक्ति आत्मसमर्पण, ये लिफ्ट में बैठ जाना होता है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य, यहां तक तो सीढ़ी है। जो इसका फल आता है वो आत्मसमर्पण। अब ये लिफ्ट में बैठ गया उपासक, तो अभी करो, करना ही पड़ेगा क्योंकि करने का वेग है। जब वो करते करते वेग हार जाता है तब उसे लिफ्ट मिलती है, कृपा। और कृपा लिफ्ट में जहां बैठा तो वह सीधे उसी फ्लोर में खुलता जा श्यामा श्याम मेरा। हाँ, जो कछुए सब तिहारी कृपा से बिहारी बिहारेन, उसी यही यही कहा कि भगवत प्रेमी महात्मा की कृपा जो होती ना वो लिफ्ट का काम करती है। अच्छा, लिफ्ट में बैठे अगर नंबर ना देखो तो आपको पता ही नहीं चलेगा चल रहे कि ले चल रहे, ऐसा भी लगता है जो बड़ी रफ्तार से चलती है ना। और जब नंबर देखो तब लगा चौथा पांचवा छठवां आठवां, अब ये क्रॉस होता चला जा रहा है। ऐसे ही लिफ्ट में बैठे उपासक को ये पता नहीं चलता मैं कितनी ऊंचाई पे पहुंच गया, और जहां खुला फ्लोर फिर देखा कि ओहो, तब वो रोता है प्रिया प्रीतम के लिए नहीं, उन रसिक महाप्रभु की कृपा के लिए कि अगर गुरुदेव आप कृपा न करते तो मुझ अधम को यहाँ पहुंच नहीं हो सकती। जहां संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयं भुआद्यैर नयः, जिन हमारे लाडली लाल की नित्य है प्रेम रस लीला में इन महापुरुषों की संभावना नहीं है। न देवैर ब्रह्माद्यैर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा दिविर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम तयोर दासी भूत्वा तदुपचित केली रसमहो दुरंता प्रत्याशा हर हर दृशोर गोचरी तुम। हाय, मेरी कितनी दुरंत आशा है कि मैं जो इन बड़े बड़ों के लिए दुर्लभ है वो मैं प्राप्त करना चाहता हूं। बोले ये मेरे लिए दुर्लभ नहीं। क्यों? बोले सहचरी स्वरूप आचार्य आए हैं मुझे लेने के लिए, जो हमें उपासना दी है, जो हमें मार्ग दिया है, ये हम लिफ्ट में बैठ गए। आचार्य कृपा लिफ्ट है, तो उसी कृपा में आप बैठ जाइए। तो आपको ये जो भय है कि कहीं गिर ना पड़ूं, अब गिरने का भय नहीं रहेगा। पर ये अंदर की बात है, संपूर्ण अंदर से आत्मसमर्पण जब प्रभु को हो जाता है तो हम आपको सच्ची कहते हैं। ऐसे चलाते हैं प्रभु जैसे छोटे बच्चे को मां चलना सिखाती है ना, तो छोड़ तो देती है लेकिन वो ऐसे रखती है कि कहीं गिरा तो उसी के कर कमल में है। तो अभयद भुज दंड मूल पीनन सानुकूल, सी हमारे लालजू महाराज के अभय भुजाएं हैं, वो ऐसे ऐसे करते रहते हैं क्योंकि प्यारी जू के चरणारविंद का शरणागत कभी ऐसा नहीं पाया गया। एक शब्द श्री पाद प्रबोधानंद जी ने लिखा है कि भगवान के मोहिनी अवतार में भी सामर्थ्य नहीं कि गोरे चरणारविंद की ठसक रखने वाले को मोहित कर सके। हमारी जो किशोरी जी का, तो अगर कोई भी इधर से प्रवचन या सत्संग सुनेगा इधर का, तो उसमें विश्राम वहीं होगा, श्री राधाजुग चरण निवास। क्यों? क्योंकि लालजू महाराज कभी कभी गुस्सा भी हो जाते हैं कि इतनी कृपा की, इतनी दया की, और ये जीव अपनी मानता नहीं, मनमानी आचरण करता है, तो फिर तिनका काल रूप में भ्राता। पर अगर हम लाडली जी की शरण में हैं,
न देवैर ब्रह्मादय न खलु हरिभक्तै न सुरदा दिविर यद्वै राधा मधुपति रहस्यम सुविदितम। यहाँ जो हमारी प्यारी जी के चरणों का आश्रय लेने का है कि लालजू महाराज अगर तनिक भी क्रोधित हो जाते हैं उस उपासक के आचरण को देख करके, तो लाडली जो हमें बचाते हैं, हम आपको बताएं, लाडली जो ऐसे जहां देखा, निर्तन भ्रकुट बदन अंबुज मृदु सरस हास मद बोलल, तो अति आसक्त लाल अली लंपट बस कीने बिन मूलन। इसकी व्याख्या इसलिए नहीं करेंगे, इसका अधिकार चाहिए। तो लाडली जो जहां चितवन करी तहां लालजू ने तत्काल पास कर दिया। अब ध्रुवदास जी उसका प्रमाण दे रहे हैं। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलाय न कोई। करोड़ों जितेंद्रियो कर्मकांडी उसकी बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि लाडली जी के चरणों का आश्रय ले लिया। यद्यपि उसमें अभी विषय प्रधानता है, अभी इंद्रियां फिसल जाती हैं, पर उसकी समानता नहीं कर सकता, क्योंकि उस लाडली जी का अनन्य हो चुका है। अब कुछ ही समय बाद उसके अंदर स्फुरना भी बंद हो जाएगी काम आदि दोषों की। तो हम प्रियाजू के चरणारविंद का आश्रय लेकर खूब राधा नाम जप करें। तो लाडली जू का नाम एक जानते हो क्या? अलबेली सरकार। वो हमारे अपराधों को नहीं देखते हैं, सहज स्वभाव पर यो नवल किशोरी जी को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। और नेक हूं नरिस कहूं भूली हूल होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ये मुखात। ऐसी सुकुमारी और प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, और धन्य 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 तेई जे इनके उपास है। वो धन्य हो गया जो हमारी लाडली जो महारानी जी का सर्वेश्वरी रासेश्वरी उनका आश्रय ले लिया। सही पूछो तो हम लोगों से गलतियां होंगी ही, अगर हम कसम खा के भी कहे आज से गलती नहीं करेंगे, तो देखो मन है हमारा, जब तक ये निज रस प्राप्त नहीं करेगा तब तक ये हमें भटकाएगा। तो हमको एक ऐसा सहारा चाहिए जो हमको दुलार करके संभाल सके। केवल डांट से ही काम नहीं चलेगा, डांट से काम चलेगा तो निराशा आ जाएगी ना। हर बार डांटे डांट मिले तो निराशा नहीं आ जाएगी, तो हमको दुलार भी मिले। तो हमको तो ऐसा महादेव जी की कृपा से कि इतना क्षमा और दुलार केवल लाडली जू में पाया गया। बहुत करुणामयी, बहुत करुणामयी हमारी लाडली जू, बहुत करुणामयी। इसलिए हम सबसे कहते हैं कि हम किसी संप्रदाय की बात नहीं कहते, हम छाती की बात कहते हैं। राधा 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 स्वयं हरि जपते हैं, एकांतिक बात कह रहे हैं। स्वयं हरि रसना राधा राधा रट, जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल, मनसि तव ध्यान ते निमिष नहीं तरिबो। जिनका ध्यान स्वयं भगवान शंकर शनकादि ब्रह्मादि करते, ध्येयम सदा परिभवग्न मभीष्ट दोह, वो प्रभु हमारी लाडली जी का ध्यान करते राधा राधा राधा। मान जाओ राधा 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 और श्री जी के चरणों की ठसक, और फिर आप देखना कौन घसीट सकता है आपको, बिगाड़ नहीं सकता। क्योंकि लाडली जी के हम पक्ष में, तो लालजू महाराज हम पर विशेष कृपा करेंगे। हाँ, राधा राधा बोलने वाले के पीछे पीछे लालजू डोलते हैं, पक्की बात। जपते रहो, फिर आपको सुनाई देंगे नूपुरों की ध्वनि, पीछे मुड़ के देखना तो जहां लालजू वहीं लाडली जू, जहां लाडली जू वहीं लालजू, एक क्षण के लिए भी दोनों अलग नहीं होते। ठीक है? और मस्त रहो। मनुष्य जीवन हर समस्याओं को सहने के लिए मिला है, मिटाने की बात नहीं सोचना है। मिटाना तो अहमता ममता, दुख सुख को सह जाओ, मान अपमान को सह जाओ और भगवत प्राप्त हो जाओ, प्रियालाल को प्राप्त हो जाओ।